सुबह उठकर करने होते हैं बहुत सारे काम और तैयारी मुझे करनी थी फार्म पे जाने की। तो बस मैं उठी और उठकर आई अपने गार्डन में। तरोताज़ा हो जाता है जब हरियाली और चिड़ियाओं की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं यहाँ पर। और बस बनाऊंगी मैं चाय अपने लिए, अपनी स्पेशल गुड़ वाली चाय और ऑर्गेनिक गुड़ वाली चाय। मैं अंडरलाइन कर दूँ, ऑर्गेनिक गुड़ वाली चाय। मैं तलाश में रहती हूँ ऑर्गेनिक खाने पीने की चीज़ों के बारे में, और इसीलिए मैंने 30 साल गार्डनिंग करके अब रास्ता पकड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो बस अब तैयारी कर रही हूँ फार्म्स पे जाने की। पर मुश्किल ये है कि यहाँ पर सारे लोग करते हैं केमिकल फार्मिंग और उन्हें नहीं पता ऑर्गेनिक के बारे में। तो उनको समझाना भी, क्योंकि हेल्प तो चाहिए आपको जब इतना बड़े फील्ड पे आप काम कर रहे हैं। तो बस ऑर्गेनिकली उगाने के लिए जब मैं लोगों को समझाना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना है, तो कई बार समझते नहीं लोग कि नहीं, और सलाह भी देते हैं। गाँव में ऐसी आदत होती है कि लोग फ्री में सलाह भी देते हैं, वो भी बांटनी पड़ती है। तो ये मेरी हरी ग्रीन किचन देख रहे हैं आप। यहाँ पर अभी आपने स्वीट पोटैटो वाइन देखी, बहुत ही खूबसूरत लगती है, लाइट ग्रीन कलर की। और कृष्ण कमल की बेल देखी आपने, जो पुणे वाले गार्डन में आपने खूब एंजॉय किए उसके फ्लावर्स। तो ये चाय बना रही हूँ मैं ऑर्गेनिक गुड़ के साथ में, आप देखते रहें कैसे। बहुत ही सिंपल। तो मैं बता रही थी कि ऑर्गेनिक उगाने के लिए फ़ॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, बस लोगों को समझना और समझाना ज़रूरी है। आप गार्डनिंग करते हैं, अभी तक मैं गार्डनिंग करती थी और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ ऑर्गेनिकली आप कैसे उगाएं उसके लिए शेयर किए। तो क्यों उगाएं ये भी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी मेरे फार्म्स पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। ये मैं पहले मिल्क पाउडर और गुड़ पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ। और ये स्पून्स पता है मैंने क्यों रखी हैं यहाँ पर, क्योंकि खुला हुआ है और धूल मिट्टी आती है। तो मैंने इस बॉक्स में अपनी स्पून्स रखी हुई हैं, क्योंकि आप सावधानियाँ तो रखनी पड़ती हैं, है ना। पर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस धूल मिट्टी को भी। और खेतों में भी जब उड़ती है खूब सारी धूल मिट्टी, स्किन मेरी बहुत सेंसिटिव है, पर फिर भी मैं कोशिश में हूँ कि ऑर्गेनिकली उगाऊँ। तो वहाँ पर जाकर अभी तार और फेंसिंग का काम चल रहा है वहाँ पर, और साथ में जुताई भी चल रही है खेत, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पिछले 50 सालों से शायद केमिकली जब से भी यूज़ हुआ मुझे याद नहीं, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं, मेरे इन लॉज मतलब मेरे हस्बैंड का गांव है वो। तो मैं जानती नहीं वहाँ कब से केमिकल वाली खेती हो रही है। अभी तो मैंने बीड़ा उठाया है वहाँ पर, और कोई भी इंसान मुझे मोटिवेट नहीं करता। डीमोटिवेट करने के लिए 1% सिर्फ मेरे फ्रेंड्स और मेरे व्यूअर्स जो मुझे हौसला देते हैं, बस उतने ही लोग हैं मेरे पास। पर काफ़ी हैं आप लोग मेरे लिए। तो मुझे हौसला देने के लिए उगा कर तो मैं दिखाऊंगी ऑर्गेनिक। मुझे अच्छा लगेगा कि और भी लोग मेरे साथ जुड़ें उस फार्मिंग में, केमिकल फार्मिंग में। धरती माँ की थोड़ी सेवा हो जाए और बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की सेहत सभी की सुधरे, स्वस्थ रहें और किसानों को समझ में आए। ये मेरा डीआईवाई किया हुआ फ़ोन होल्डर है। मैं यहाँ पर बैठ के काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ इस गार्डन में, इसलिए। तो चलिए आ गई मैं अपने तैयार होके अपने फार्म पे। तो ये देख रहे हैं एक छोटा सा कॉटेज जैसा ये बन चुका है, इसकी छत भी पड़ गई है। अब इस पे प्लास्टर की बारी है और फ्लोर इसका बनना है। तो ये मेरी फेंसिंग के लिए ये मैंने सीमेंट के पिलर लगवाए हैं, 8 फुट लंबे हैं ये, 2 फुट ज़मीन में गए हैं और 6 फुट ऊपर लगे हुए हैं, और 1-1 फुट पर इनके तार लगेंगे, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये मेरी बेटी है, जिसका मैं जिक्र करती हूँ। अभी शादी हुई थी कुछ दिन पहले फ़ेब में, और ये पहली राखी पर आई है। आगे मेरा बेटा है छोटा, ये बड़ी है। और ये साथ में है बोल्ट, जो फार्म पे पहली बार आया, बहुत ही मस्ती के मूड में है। हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो ये जो लेफ़्ट साइड में जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं एक लंबी कतार में,
ये मेरे खेतों के बीच में से, पता नहीं नहर विभाग ने क्या सोच के मेरे खेतों के बीच में से एक नाली निकाली है, जिसमें से कि किसान आगे खेतों में नहरों का पानी ले जाते हैं। पर मुझे नहर का पानी नहीं चाहिए, क्योंकि केमिकल वाला पानी आता है वहाँ पर, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं अपने ऑर्गेनिक फार्म में इस पानी को इस्तेमाल करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, मुझे समझ में नहीं आता इसका निवारण कैसे करूँ। तो अभी तो पिलर और ये सब चल रहा है, पर इस पानी की समस्या का मैं क्या करूँगी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो नोटिस आ जाएगा। तो कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं इसको बंद करने का, क्योंकि खेत के बीचों बीच से केमिकल वाला पानी किसान लेते हैं। ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों। और यहाँ पर ये मज़दूर काम कर रहे हैं, लेबर लगी हुई है पिछले 3 दिन से। ये पौने 2 एकड़ का चक है, जिसमें कि ये फेंसिंग हो रही है। बाकी और 2 जगह अलग-अलग खेत हैं, 3 जगह अलग-अलग खेत हैं गाँव में हमारे। तो अभी मैं प्रैक्टिकल के तौर पे यही ले रही हूँ, और कैसे मैं ऑर्गेनिकली उगाऊँगी सारी चीज़ें और किस तरह से तैयारियाँ करूँगी, मैं ये भी आपके साथ साथ में शेयर करूँगी। आप इस टेक्निक को अपने रूफ़टॉप गार्डन होता है उस पर, टेरेस गार्डन मतलब, और या आप छोटा-सा गार्डन है, बड़ा गार्डन है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो होते-होते शाम हो गई, मैं थोड़ा लेट, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। अभी लगता नहीं सितंबर शुरू हो रहा है, पर फिर भी। और खूबसूरती मेरे फार्म्स की बढ़ती जा रही है जैसे-जैसे काम होता जा रहा है। आधे खेत में जुताई हो गई है। मैं बताऊँगी अब आपको कि क्यों आपको केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक सब्जियां, फ्रूट्स अपने गार्डन में उगा लेने चाहिए। मेरी तरह आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए, और आगे इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल पर। जानते हैं, जैसा कि इस चैनल का नाम है माय ऑर्गेनिक गार्डन। तो माय ऑर्गेनिक गार्डन मतलब मैं ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें उगाती हूँ। किचन हमारा दवा खाना होता है, हमारा मेंटेनेंस वाली जगह होती है किचन। तो खैर, मैं ये सब बता रही थी कि केमिकल स्टार्टिंग से, जब से हम खेत तैयार करते हैं, बीज लगाते हैं, और फिर सब्जियां, फ्रूट्स लाने के लिए, ज़्यादा अच्छे हेल्दी फ्रूट्स आए, हम उसके लिए भी किसान उसमें केमिकल डालता है, जो हमारी बॉडी में जाता है। फिर उसके बाद में भी बस नहीं होता है, उसके बाद में क्या करते हैं आप जानते हैं? उसके बाद में जब फल तोड़ा जाता है, टमाटर, खीरा, बैंगन, जो भी है, जो भी सब्जी और फल है, उसके ऊपर एक केमिकल में डिप की जाती है, कुछ में स्प्रे की जाती है। आप जब नोटिस किया होगा आपने, एप्पल में जनरली होता है, एप्पल ऊपर से बड़ा स्मूथ चिकना दिख रहा है वो, और जब आप काटते तो वो अंदर से काला होता है। आपने सोचा है कभी क्यों? वो इसलिए कि उसके ऊपर से, जैसे हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए आजकल क्रीम यूज़ होती है ना, लगभग वैसे ही केमिकल, इनफैक्ट वही केमिकल जो हमारी क्रीम में पड़ता है, जो एजिंग वाली जो क्रीम्स होती हैं, तो वही केमिकल फलों में, सब्जियों के ऊपर भी लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ स्किन एकदम अच्छी दिखाई देती है एप्पल की, फ्रूट्स की। और जब आप उसको काटते हैं तो वो रेड हो रहा होता है, अंदर से ब्लैक हो रहा होता है, या सड़ रहा होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इतने दिनों से टूटी हुई सब्जियां और फल आप तक जब पहुंचते हैं तो एकदम खूबसूरत हालत में होते हैं वो सिर्फ केमिकल की वजह से। अदरवाइज़ आप अपने घर में उगाइए सब्जी ऑर्गेनिक, और जब आप उसको तोड़ेंगे, मेथी आप तोड़िए, पालक आप तोड़िए, उसको तोड़ के आप रखेंगे, 2-3 घंटे में उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, बहुत नाजुक होते हैं मेथी और पालक, तो वो मुरझा जाते हैं। क्यों? हमने उसमें केमिकल नहीं डाला है। वो नेचुरली पेड़ कटेगा तो पत्ते मुरझाएंगे ही मुरझाएंगे। पर आप मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक जो आप उगाते हैं उसका मतलब क्या है, आप जो खाते हैं उसका क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब वक्त हो गया है जाने का, शाम होने लगी है, और कहीं उल्लू की और कहीं मोर की आवाज़ भी आने लगी है दूर से कहीं। तो एंजॉय कीजिए इस ब्लू मून को, जो कि महीने में दूसरी बार आया फुल मून। बहुत ही खूबसूरत। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और कोशिश कीजिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तभी तो आप रोगों से लड़ पाएंगे और दूर रह पाएंगे। कोशिश कीजिए भीड़ भाड़ से दूर रहने की। स्टे कनेक्टेड विद मी।